गुड मॉर्निंग दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत। आज फिर नए टॉपिक के साथ वही सिलसिला जारी रखा है। आईटी से फिर एक टॉपिक को मैंने चूज़ किया है। टॉपिक है बिजनेस लिस्टिंग के रिलेटेड ही, और जिस तरह से हम बिजनेस लिस्टिंग करके अपने बिजनेस को प्रमोट करते हैं। और आज विशेष चर्चा करेंगे हम मैप्स के ऊपर कि मैप्स के ऊपर अपनी बिजनेस लिस्टिंग को बिजनेस लिस्टिंग की जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको रखना, उससे क्या बेनिफिट्स हैं ये समझने की कोशिश करेंगे। मैंने इसको इजी करने के लिए दो स्टेप में इसको डिवाइड किया है। पहले तो जो बिजनेस लिस्टिंग का NAP फार्मूला जो जानते हैं आप, नेम, एड्रेस और फ़ोन नंबर, उसको देखेंगे हम। तो उसको कहते हैं हम फुल लोकल साइटेशन या फुल साइटेशन, और एक होती है पार्शियल साइटेशन, जिसमें आपकी तीनों चीज़ें तो हैं लेकिन वो क्यों क्रमबद्ध में नहीं है, जैसे आगे पीछे उनको किया गया है। हालांकि वो अच्छी है, अगर अच्छी किसी लिस्टिंग में आप उसको भी इंक्लूड करते हैं तो वो अच्छा रिजल्ट देती है। बट NAP के फार्मूला में आपको क्रम में ही नेम, एड्रेस और फ़ोन नंबर, आपका नाम, पता और आपका जो भी दूरभाष है वो बिल्कुल क्रमबद्ध में होना चाहिए। लेकिन इसके विपरीत दूसरी जो मैंने आपको बताई पार्शियल साइटेशंस, उसमें ये ऐसी कोई वैधता नहीं होती। वो नाम आगे भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है। रिव्यू सेक्शन में जाके जहाँ आपने रिव्यू लिखे हैं वहाँ के नीचे जो दिए गए एड्रेस है उसमें भी हो सकता है, या कई बार आपका ईमेल एड्रेस नहीं भी हो सकता है। लेकिन आगे पीछे की वजह से इसको जो है हम पार्शियल साइटेशन का नाम देते हैं। दूसरा मैंने इसको किया है और बेहतर करने के लिए डिवाइड किया है स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर साइटेशन में। स्ट्रक्चर में भी यही NAP का जो रूल है वो होता है, और इसका सबसे बेस्ट साइटेशन का अगर मैं बात करूँ तो सर्च इंजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो गूगल सर्च इंजन का जो GMB सबसे बेस्ट। गूगल इस पर बहुत ज़्यादा यकीनन ऐसे विश्वास करता है जैसे एक बाप और बेटे का विश्वास होता है। ठीक उसी तरह GMB पे जो आपकी लोकल साइटेशन जो आपने फिलअप किया है वो गूगल बहुत भली भांति उसको समझता है। उसके बाद जो मैप की अगर बात की जाए तो गूगल के पास अपना मैप है, उसमें भी आप ये फिलअप पिन पॉइंट कर सकते हैं। सेकंड नंबर का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आता है वो बिंग मैप आता है। अगर आप ये देखें कि सर्च इंजन की तरह जो सेकंड लिस्ट पे अगर सर्च इंजन गूगल के बाद आता है तो वो बिंग ही आता है, माइक्रोसॉफ्ट का बिंग। तो उस पर भी आप अपने जो है लिस्टिंग कर सकते हैं। वही उसी जीमेल से जो आपकी GMB में बनी हुई है उसको आप जो है वहाँ से एक्सपोर्ट करके और उस पर फिलअप कर सकते हैं। इससे भी आपको बहुत बड़ा फ़ायदा होता है और गूगल के लिए भरोसेमंद जो तथ्य हैं वो गूगल को बिंग से प्राप्त होते हैं। और तीसरा अगर हम बात लें तो एप्पल का जो मैप है, एप्पल के मैप से भी आप इसमें लिस्टिंग कर सकते हैं। और इसके लिए अभी तक जो हमारा इंडिया है उसमें कुछ ऐसा है नहीं, परंतु हम जस्ट डायल के माध्यम से भी इसको डायल माध्यम के द्वारा अगर आपका फ्री प्लान है तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इसमें, क्योंकि जस्ट डायल जो है एप्पल मैप को ये चीज़ प्रोवाइड कर देता है। उसके बाद डग से भी आप जो है इसको कर सकते हैं। और मैप माई इंडिया है उसमें भी आप लिस्टिंग साइटेशन कर सकते हैं। और फिर आता है हमारा याहू का मैप भी अगर इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो थर्ड नंबर पे है, और इंडिया की जो सर्च इंजन की लिस्ट में थर्ड नंबर पे आता है। इसका अपना वैसे तो है नहीं मैप, बट इसका हियर
नामक जो मैप है उसको आप पिन पॉइंट करके वहाँ पे अपनी लिस्टिंग को पिन पॉइंट कर सकते हैं और फिर पब्लिश कर सकते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि हमारी पास इतने सारे बैकलिंक्स हैं, इतने सारे लोकल साइट्स हैं, तो इन मैप्स पे अपनी बिच लिस्टिंग को फिलअप करना इतना इम्पोर्टेंस रोल कैसे अदा करता है। तो इसका उत्तर यही होता है कि गूगल जो ज़्यादा डिपेंड करता है, जो आपकी वो यूजर एक्सपीरियंस के बाद जो सबसे ज़्यादा रोल निभाता है वो GMB और जो ये मैप्स के माध्यम से कि आपकी जो ट्रूथनेस है वो कितनी है बिजनेस को लेकर, क्या आपने NAP को फॉलो किया या नहीं। अगर NAP हर जगह फॉलो नहीं है तो फिर गूगल के लिए जो ये मैप है बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं, क्योंकि अगर 4-5 मैप्स के जरिए आपने बिजनेस को अपने पिन पॉइंट किया है तो गूगल भी इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है और रैंकिंग ऑफ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके इस बिजनेस को इंडेक्सिंग में अच्छा स्थान देता है। बाकी ये 5 जो मैंने बताया ये आप एक बार फिर से इनकी जो साइट सर्च है उनको देख सकते हैं आप। बिंग की कौन सी है, याहू की कौन सी है, एप्पल की कौन सी है। एप्पल पे आप जस्ट डायल का प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह से इनको देख के और एक बार खुद प्रैक्टिकल करके, क्योंकि इसमें तो यही है कि प्रैक्टिकल मच बेटर है अगर थ्योरिकल सेक्शंस की। लेकिन मेरा थ्योरिकल सेक्शन का यही रहता है कि जैसे कुछ और पॉइंट निकलते हैं तो मैं उनको नोट कर लेता हूँ और आप भी मुझे कमेंट में जैसा जैसा बताते हैं उसी तरह मैं करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।